फिर भी क्यों अशोक जी जनता क्यों विश्वास नहीं दिखा पा रही है? या वो इसी भ्रम में है, जो भ्रम आप लोगों के बीच भी है कि भाई लोकसभा में तो हम साथ हैं और अगर विधानसभा की बात करें तो सीटों का दाव पेच, हमें भी गठबंधन में लीजिए, ये तमाम बातें चल रही हैं, इसीलिए जनता भी थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में दिख रही है क्या, डिसाइड नहीं कर पा रही? जी देखिए पूजा जी, आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार हमारा एक विधायक जीती थी, मीरा दीपक यादव, और हमारा लगभग 5,96,000 वोट हमको मिला था मध्य प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी की दावेदारी तो बनती है भाई, अपने हमारा पीडीए का जो नारा है, पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, लेकिन हम पूरी तरह से लोकसभा का चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। रह गई बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव को, तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि पूरी तरह से इनका जो सत्ता का जो आवरा था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि इनका जो 2019 में या 2014 में जो इन्होंने सत्ता हासिल की, वो एक तरह से जो मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। आपको जो 2014 में सत्ता मिली थी, वो मनमोहन सरकार जी के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी था, जो कि अन्ना हजारे एंड टीम के द्वारा फैलाया गया, फर्जी पोल स्कैम वगैरह द्वारा, तो वो उसकी वजह से इनको सत्ता मिल गई। 2019 में पुलवामा बालाकोट की वजह से इनको सत्ता हासिल हो गई, लेकिन 2024 इनके लिए अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है, क्योंकि 27 मई को पांचजन्य में इन्होंने लेख आया था इनका आरएसएस का कि मोदी जी का चेहरा अब ऐसा नहीं रह गया है कि उस चेहरे पे जनता वोट करे, इसलिए आपको जनता के बीच जाना होगा, और इसलिए घबराए हुए हैं और आनंद फानंद में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो जनता के गले नहीं उतर रही है। आप देखेंगे कि G20 का सम्मेलन उन्होंने कराया, जो कि 4100 करोड़ रुपए उन्होंने फूंक दिया, और इसका रिजल्ट क्या रहा कि कई विदेशी पत्रकारों ने कहा ये सिर्फ मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट के लिए इस तरह का समिट का आयोजन हुआ है। तो ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, और एक इनका और जुमला है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, ये जमीन पे कोई काम नहीं करते जो जनहित के लिए हो, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सपने दिखाते हैं, हसीन सपने दिखाते हैं, और वो कहते हैं देखिए विश्व गुरु बन गया देश। आप एक फर्जी विश्व गुरु का तमगा देश को क्यों दे रहे हैं? आपने 2014 से 2023 तक एक 55 लाख करोड़ का कर्ज था विदेशी 2014 के पहले, और आपने 155 लाख करोड़ के विदेशी कर्ज में देश को डुबा दिया मोदी जी ने। पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बांग्लादेश जैसे देशों से कम है जो G20 के सदस्य हैं, और आप कहते हैं देश विश्व गुरु बन गया। आप फर्जी देश को सपना दिखा रहे हैं मोदी जी, लेकिन ये देश समझ चुका है, क्योंकि आपने देश के लोगों से, आपने बीजेपी पर तो तमाम सवाल खड़े किए, वाजिब है, विपक्ष में है, खड़े करेंगे भी, लेकिन जो मैंने आपके गठबंधन को लेकर, जो आपकी सीटों के दाव पेच को लेकर सवाल किया, उस पर तो जवाब दीजिए। जी जी, मैं वही कह रहा हूं पूजा जी कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मतलब उसके साथ है और चट्टान की तरह खड़ी है। रह गई बात मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव की, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा एक विधायक वहां से जीती थी, मीरा दीपक यादव जी, और वहां पे हमारा लेकिन अशोक जी चट्टान में दरारें दिखनी शुरू हो जाती है जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सीटें मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। देखिए पूजा जी, सीटें तो हम अगर दे रहे हैं किसी को उत्तर प्रदेश में, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि जहां पे हमारा जनाधार कम है, तो उस गठबंधन से हमारा भी अधिकार है कि हम सीटें उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें कहां आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी भी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंडी गठबंधन बना है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 2023 में ये डिवोर्स नजर आ रहे हैं, 2024 में ये मैरिज नजर आएंगे, तो क्या जनता इसको स्वीकार लेगी? और जो सबसे ज्यादा क्षति होगी वो दीपक झा जी को होने वाला है। ये सारे लोग चाहते हैं मिलजुल कर कि कांग्रेस को भी तरफ बना दें। ये सारे लोग, अभी इन्होंने कहा मेरा जनाधार कम है मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे सीटें चाहिए, तो जब आपका जनाधार ही नहीं है तो क्यों सीटें मांग रहे हैं वहां जाके? ये कांग्रेस के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब होंगे। नहीं तो विपक्ष कह रहा है ना कि हम तो विनिंग फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, जो जहां से फॉर्मूला से खड़ा किया जाए। कैसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? जनता को आप इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप 2023 में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। यू आर डिवोर्स्ड इन 2023 एंड यू विल बी मैरिड इन 2024। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं अनिला जी का रुख करना चाहूंगी।